जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। चलें जी, पढ़ना भी ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 9th और चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 7, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हमने सोडियम मेटल की प्रिपरेशन देखनी है थ्रू डाउन सेल। डाउन सेल एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल होता है। आज हमने उसका प्रिंसिपल देखना है और उसका जो है ना कंस्ट्रक्शन देखनी है, वर्किंग देखनी है। सोडियम मेटल और क्लोरीन के जो है ना यूजेस देखने हैं, और इसी तरह इसके अलावा भी एनोड कैथोड के ऊपर हमने क्या देखना है, क्या होता है यहाँ पे, सोडियम मेटल कैसे तैयार होती है और ये बनी हुई क्या किस चीज़ की होती है, और डायग्राम को भी हमने डिस्कस करना है। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। फ्यूज्ड पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड से हमने तैयार करना है सोडियम मेटल। डाउन सेल क्या होता है? द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल व्हिच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल स्पेशली सोडियम एंड क्लोरीन। जो मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है खास तौर पे सोडियम और क्लोरीन गैस, उसको हम कहते हैं डाउन सेल। प्रिंसिपल इसका क्या होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जांपल है, तो इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, फ्यूज्ड NaCl। कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखते हैं तो कंटेनर जो होता है, मेन कंटेनर जो होता है, जिसको यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये बना होता है स्टील का विद रिफ्रैक्टिव मटेरियल जो कि ग्रेफाइट होता है। स्टील का ये टैंक पूरा बना होता है और रिफ्रैक्टिव मटेरियल जो होता है ना वो यहाँ पे होता है ग्रेफाइट। एनोड इसकी ग्रेफाइट की बनी होती है, एनोड यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। और कैथोड जो होती है वो आयरन की बनी होती है। हाँ जी, ये देखें, एनोड ग्रेफाइट या कार्बन एक ही बात है। और इसी तरह जो है ना एनोड के ऊपर कलेक्शन ऑफ क्लोरीन होती है और कैथोड आयरन की बनी होती है, जहाँ पे जो है ना सोडियम मेटल की कलेक्शन होती है। मिडल कंपार्टमेंट सेपरेट एनोड एंड कैथोड, ये सेंट्रल कंपार्टमेंट है जो कि एनोड और कैथोड को सेपरेट करता है, ताकि मिक्सिंग ऑफ सोडियम मेटल विद ना हो क्लोरीन के साथ। अच्छा जी, रिएक्शन की तरफ हम आते हैं तो NaCl को देखते हैं। जब फ्यूज सोडियम क्लोराइड बनता है तो ये दो चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, एक सोडियम आयन और दूसरा क्लोराइड आयन। अच्छा जी, तो अब एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होती है। जब हम एक्सटर्नल सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो ये टूटेगा, सोडियम आयन बनेंगे, मींस कैटायन बनेंगे और एनायन बनेंगे। और नेक्स्ट अब जो है ना काम है वो है एट एनोड के ऊपर। एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होती है क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, और अब इसका काम है जो है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन एट एनोड एंड कैथोड। तो एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है। कैसे? क्लोराइड आइंस आएंगे, एनाइंस आएंगे किसके ऊपर? एनोड के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेंगे और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये यहाँ पे। और ये जो क्लोरीन गैस है यहाँ पे इस डोम शेप, कोनिकल शेप इसके अंदर आ जाएंगे एनोड का, यानी ग्रेफाइट के अंदर। यहाँ पे क्लोरीन गैस कलेक्ट हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। और नेक्स्ट है रिडक्शन। सोडियम जो कि कैटाइंस है, पॉजिटिव आइंस है, वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे और वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे क्लोराइड आइंस ने एनाइंस रिलीज किया वहां से लेंगे और रिड्यूस होकर सोडियम मेटल बना देंगे। ये यहाँ पे जो है ना कलेक्ट हो जाएगी कैथोड, यहाँ पे इधर कलेक्ट होगी और इसको साइड ट्यूब से यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। और आप रिएक्शन देखें, सोडियम क्लोराइड फ्यूज है, वो टूटेगा तो सोडियम मेटल बनेगी और साथ ही क्लोरीन गैस बनेगी। यूजेस क्या है सोडियम मेटल और क्लोरीन के? ये पेपर, डाइज और टेक्सटाइल की तैयारी में इस्तेमाल होता है। कौन? सोडियम मेटल। इंडस्ट्रीज में यूज होता है सोडियम मेटल, फॉर लेबोरेटरी में भी यूज होता है फॉर डिफरेंट रिएक्शंस के लिए। तो पेपर की तैयारी में, डाइज की तैयारी में और टेक्सटाइल की तैयारी में सोडियम मेटल यूज करते हैं। और अगर इस तरह हम देखें क्लोरीन को, क्लोरीन एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज होती है, सैनिटाइजर यूज होती है, और इसी तरह जो है ना पेस्टिसाइड की तैयारी में भी यूज होती है। ये है डायग्राम इसकी। यहाँ पे इनलेट हम देते हैं फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड, यहाँ से जाता और यहाँ पे जो है ना एनोड कैथोड के ऊपर रिडक्शन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन होती। कैथोड के ऊपर जो है ना सोडियम मेटल की कलेक्शन होती है जो कि साइड ट्यूब से यहाँ से निकाल ली जाती है। और एनोड के ऊपर कलेक्शन ऑफ क्लोरीन गैस जो से डोम शेप जो है ना कोनिकल शेप जो है ना ग्रेफाइट है, यहाँ से बाहर निकाल ली जाती है। और इसके दरमियान सेपरेशन दी हुई है ताकि इनकी इंटरमिक्सिंग ना हो। तो ये स्टील स्क्रीन लगी हुई है ताकि जो है ना इनकी सेपरेशन रहे और ये आपस में मिक्स ना हो और मिक्स करके दोबारा वही कंपाउंड ना बना दे। तो आज के लेक्चर में आज बच्चों हमने पढ़ा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड कैसे की जाती है डाउन सेल के अंदर, उसका हमने प्रिंसिपल देखा है और इस तरह कंस्ट्रक्शन देखी है और इसी तरह उसकी वर्किंग देखी है।
रिएक्शन देखे हैं, एटेनोड, कैथोड और ओवरऑल रिएक्शन देखा है, सोडियम के यूजेस देखे हैं, क्लोरीन के यूजेस देखे हैं, और इस तरह हमने डायग्राम को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इसके मुतालिक कोई सवाल हो तो आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।